बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 मई से जो 25 मई के दरमियान तारीखें थी, इसमें IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी थे। पाकिस्तान ये बात चाह रहा था कि जो IMF के साथ जो डील की जाए और जो कर्ज़े की जो किस्तें हैं वो बहाल की जाएं। IMF और जो पाकिस्तान की जो शराइत हैं उस पर कुछ जो है वो ऊंच नीच हो गई, जिसके बाद जो IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने की जो मज़ीद किस्तें वो रोक रखी हैं। पाकिस्तान ये बात चाह रहा था कि जो IMF के साथ डील वो मुकम्मल हो जाए और जो IMF की शराइत है उन्हें मान कर जो आगे चला जाए। अब IMF ने जो है वो अपनी शराइत रख दी हैं बीच में, और ये बात कही है कि जो सब्सिडी पेट्रोल और तेल की कीमतों पर दी है, ये जो है IMF के साथ ये डील नहीं हुई थी, खिलाफ वर्जी करके ऐसा किया गया। और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है वो IMF में कितना इन्वॉल्व हुई, और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो किस हद तक ये बात चाहते थे कि जो IMF के साथ डील हो, और कौन सा जो ग्रुप है वो ये बात चाह रहा था कि IMF के साथ जो डील है वो कैंसिल हो जाए। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में रखेंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। अगर IMF की बात करें तो IMF ये बात कह रहा था कि जो तेल और पेट्रोल पर सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए। अगर हम बात करें साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने, जब इमरान खान पर आखिरी मुश्किल लम्हात आए तो इमरान खान ने जो है तेल और पेट्रोल की कीमतों पर वो है सब्सिडी देकर जो हुकूमत पर बोझ डाला था, और उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान को ये बात मालूम हो चुकी थी कि उनकी जो हुकूमत है उसका तख्ता उलटने वाला है। जिसके बाद इमरान खान ने जो है ये सब्सिडी देकर जो अपने ऊपर तो बोझ बर्दाश्त किया ही, लेकिन उसके बाद जो आने वाली हुकूमत उसके लिए भी जो है बड़ा बोझ देकर चली गई। जब हुकूमत आई, हुकूमत उसे जो नई हुकूमत वो पहले तनकीद कर रही थी इमरान खान पर, और जब हुकूमत आई हुकूमत ने ये बात एक्सेप्ट की कि जो इमरान खान है, इमरान खान जो मुल्क का जो कौमी बजट है उस पर जो है वो बोझ डाल कर गए हैं। और ये जो सब्सिडी है जो आवाम को दी गई है, जो हुकूमत वो अपनी जेब से दे रही है, और जिसके बाद जो पाकिस्तान की मैशियत है वो डाउन हो रही है, क्राइसिस का शिकार हो रही है। अगर 18 मई से 25 मई की बात करें तो 18 मई से 25 मई के दरमियान जो कतर के मुकाम पर जो मुज़ाकरात जारी थे IMF के साथ, और जो कल गुज़श्ता रोज़ था, मेरी मुराद 25 मई ये अहमियत के हामिल था। 25 मई को कुछ डीलें वो फाइनल होनी थी IMF के साथ, जिसे फ़ाइनल जो पाकिस्तान के जो माशी टीम है उसने फाइनल करनी थी। बिलाखिर जब इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए बाहर निकले तो जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च थी वो अहमियत के हामिल इसलिए थी कि इमरान खान, ये बात की जा रही थी कि इमरान खान धरने के लिए बैठेंगे, और इमरान खान को रोकने की जो कोशिश की जा रही थी, ज़रा ये बात बता रहे हैं, ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इसलिए रोकने की कोशिश की जा रही थी कि जो IMF के साथ डील है वो फाइनल हो जाए। इसलिए वो ये बात चाह रहे थे कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये कुछ डिले हो जाए, ताकि जो IMF के साथ जो फाइनल मराहिल है वो कामयाबी के साथ हमकिनार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। IMF के साथ जब फाइनल डील करने का मौका आन पहुंचा, IMF के साथ जब मुज़ाकरात फाइनल करने का मौका आन पहुंचा, तो उस वक्त ये हुआ कि जो IMF है, IMF ने जो कर्ज़ों की मज़ीद किस्तें वो देने से इनकार कर दी। और ये बात कही कि जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए थे, जो मामलात तय हुए थे, वो ये हरगिज़ नहीं थे कि जो अवाम को सब्सिडी दी जाए। और उन्होंने ये बात कही कि ये सब्सिडी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, और जो तेल की मसनूआत उन पर उनकी कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, पेट्रोल की मसनूआत में इजाफ़ा किया जाए, और उसके बाद ही हमारे जो मामलात हैं वो चल सकेंगे। इस पर अगर मुफ्ती इस्माइल की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं, और हमारे जो मुज़ाकरात ये 18 मई से शुरू हुए थे जो अभी तक जारी हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि जो आने वाला वक्त है इसमें जो IMF के साथ डील है ये कामयाब हो सकती है। यकीनन ये जो इमरान खान की लॉन्ग मार्च है ये इसने इफेक्ट किया है इस डील को, इस जो माशी पॉलिसी है जो कामयाबी की जानिब गामजन थी, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अगर हम सीनियर तजिया कारों की बात करें, जो माशी सीनियर तजिया कार है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये डील कामयाब नहीं होती, अगर कर्जे नहीं देता, तो आने वाले जो 4 से 6 महीने हैं पाकिस्तान की माशियत के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक साबित होंगे, और पाकिस्तान श्रीलंका जैसा मंजर भी पेश कर सकता है, और जो पाकिस्तान की माशियत है वो क्राइसिस का शिकार हो सकती है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्र है, पाकिस्तान के अवाम के लिए लम्हा फ़िक्र है। ये जो पाकिस्तान पर ये जो ड्यूरेशन चल रहा है ये इंतहाई मुश्किल वक्त है, और ये जो वक्त है ये पाकिस्तान की जो माशियत है उससे लेकर पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये बड़ा क्राइसिस का शिकार है कि जब इमरान खान का तख्ता उल्टा दिया गया उसके बाद इमरान खान जो है जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च के लिए निकले। और ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें जो पाकिस्तान के हालात जो दुनिया ने देखे, यकीनी तौर पर ये जो
پاکستان کا امیج کیا ہی بیڈ امیج تھا، بیڈ امیج کے طور پر پاکستان دنیا میں اس کا جو کیا ہے، اور اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے، اور جو نئی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ جو یہ جو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی لیے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان دنیا میں جو ہے اس کا بیڈ امیج نہ جائے۔ جو بھی اپڈیٹس ڈیولپمنٹس پاکستان کی سیاست کو لے کر ہوں گی، ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ کے ذریعے ہم اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجیے، اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔